मैं पढ़ाने के क्रम में देखा कि पॉलीगन अर्थात बहुभुज पर लोगों की समस्याएं होती है, उस पे लोग सवाल ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो आइए थोड़ा सा बहुभुज को समझते हुए उसके कुछ सवालों को करें, वर्ग के कुछ सवाल को करें, चतुर्भुज जो है उसके कुछ सवाल को करें, और रोम्बस जिसको मैं बेसिकली विषम कोण वर्ग बोलता हूँ। एक्चुअली वो विषम कोण समलंब चतुर्भुज बोला जाता है, लेकिन मैं इसको विषम कोण वर्ग बोलता हूँ क्योंकि उससे कंसेप्ट बहुत जल्दी आ जाता है। तो इन चीज़ों को हम आज कुछ कुछ क्वेश्चंस को लेके करते हैं, और करने के क्रम में हम जानते हैं, इसके बेसिक मैटर्स को जानते हैं, और साथ ही साथ हम ऐसी तैयारी करने की कोशिश करते हैं कि ये हमें अंततः एक समझ के साथ ये बड़े आसानी से हम कर सकें। इसके लिए मैंने ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इस सवाल को जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे। इनसाइड ए स्क्वायर एबीसीडी, एक वर्ग है एबीसीडी, उसके अंदर एक त्रिभुज है ट्रायंगल बीईसी, और ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। और अगर तीनों भुजाएं बराबर होती है तो उसके प्रत्येक कोण की माप क्या होता है? 60 डिग्री होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल और समबाहु त्रिभुज की के अंदर का कोण का माप जो है 60 डिग्री होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ सीई एंड बीडी इंटरसेक्ट्स एट ओ, अब देखिए आपको जब बनाना होगा तो एबीसीडी तो बना लिया है आपने, अब क्या बोल कि सीई, तो सी के साथ एक बिंदु कहीं लेते हैं, क्या कि बीईसी जब अगर समबाहु त्रिभुज बनाए थे तो फिर आपको ई पॉइंट तो मिल ही चुका होगा। एंड बीडी इंटरसेक्ट्स एट ओ, और बीडी जब है तो नेचुरली बीडी को तो आप डायरेक्ट, ये विकर्ण ही बता रहा है, ये ओ बिंदु पे आके मिल जाती है। फिर बोलता है एंगल बीओसी बराबर क्या होगा। देखिए मैं यहां पे चित्र जो बनाया है वहां पे जो डिग्रीज का माप दिखाया है उसी से सीधे सीधे आपको समझा देता हूं। चलिए देखिए, पहला जो है समबाहु त्रिभुज है, ईबीसी समबाहु त्रिभुज है, उसके प्रत्येक कोण कितने होंगे? 60 डिग्री होंगे। दूसरा ए बी सी डी क्या है? वर्ग है, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो सी एंगल पे आपका वर्ग के लिए 90 डिग्री है, समबाहु त्रिभुज के लिए 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री घटाने के बाद क्या बच जाएगा? 90 से 30 डिग्री। वो कौन सा माप होगा? ओसीडी का। ठीक है, ओसीडी का आपका 30 डिग्री होगा। अब देखिए ए बी सी डी जो है एक वर्ग है, और उसका जो एक विकर्ण है, डायगोनल है, वो है बीडी। तो नेचुरली 90 डिग्री कोण को बीच में से काट देगा तो कितना होगा? 45 डिग्री। इसके लिए ओडीसी, ध्यान से देखिए, ओडीसी होगा 45 डिग्री। और किसी त्रिभुज का तीन कोण मिलकर कितना होता है? 180 डिग्री, जिसके कारण सीओडी कितना होगा? क्या कि तीन कोण मिलके आपका 180 डिग्री होता है। दो कोण जो है मिल चुका है हमें 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो तीसरा कोण क्या होगा? 30 और 45 को जोड़ेंगे 75, 75 को 180 से घटाएंगे, क्या कि त्रिभुज के तीन कोण मिलकर 180 डिग्री होता है, तो 180 से अगर 75 घटाएंगे तो 105 डिग्री। अब देखिए बीओडी जो पॉइंट है ये सीधी रेखा है, ओ बिंदु पे फिर कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री। किसी भी सीधी रेखा पर किसी बिंदु से अगर कोण बनाते हैं तो कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन डीओसी 105 डिग्री बोला हुआ है, डीओसी 105 डिग्री अभी हम जो निकाले, तो फिर बीओसी क्या होगा? बचा हुआ 180 से अगर 105 डिग्री घटा देंगे तो कितना होगा? 75 डिग्री। तो इसका मान जो होगा 75 डिग्री होगा। देखिए, पहले बहुभुज या पॉलीगन के बारे में कुछ चीजों को हम जान लें। पॉलीगन या बहुभुज है कि जिससे है कुछ भुजाओं से बनी हुई क्या कहते हैं जो क्षेत्र होता है, जैसे हम मिनिमम 3 भुजा से बनी हुई क्या होता है? त्रिभुज होता है। 4 भुजा से बना हुआ चतुर्भुज होता है। 5 भुजा से बना हुआ पंचभुज है। 6 भुजाओं से 6 साइड से बना हुआ है वो है षष्ठभुज है। अब देखिए, इसको बहुभुज बोलते हैं जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। ये मतलब बहुत सारी भुजाएं हैं, तो ये मैंने 60 भुजा से भी कोई क्षेत्र बन सकता है, 50 भुजा से है। अब देखिए, ये पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर होता है, इर्रेगुलर होता है।
रेगुलर दो तरह से हो सकता है, काफी ध्यान से सुनेंगे। रेगुलर दो तरह से, बहुभुज जो है दो तरह से रेगुलर हो सकता है। एक है इक्वी एंगुलर, मतलब जिसके सारे कोण बराबर हैं, उसे इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन्स कहते हैं। और जिसकी सारी भुजाएं बराबर है उसे इक्विलैटरल पॉलीगॉन्स कहते हैं। तो मतलब समभुज, समबहुभुज जो होता है, और तो ये जो है इक्विलैटरल भी हो सकता है, इक्वी एंगुलर भी हो सकता है। एंगुलर का समझ में यही आ जाता है कि जो एंगल है जिसके अंदर के सारे कोण बराबर हैं। लेटरल का मतलब होता है भुजा, इक्विलैटरल मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। तो ये हमने पॉलीगन्स क्या है इसके बारे में खाली जाना। अब आइए बहुभुज के जो तरह तरह के जिसके अंदर के भाग होते हैं उसके बारे में हम जाने। पहले होता है साइड, जिसको हम बोलते हैं बाहु या भुजा। तो मतलब है कि देखिए जो भी ये जो ब्लू कलर के जितने भी हैं इसके जो भुजाएं हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, 2 3 4 5 6 भुजाएं। तो ये 6 भुजा से बना हुआ जो चित्र में दिया हुआ है। तो साइड मतलब भुजा बोलते हैं। वर्टेक्स का मतलब होता है जहां पे दो रेखा आपस में आके मिलती है, या उसे हम हिंदी में शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो वर्टेक्स क्या है? शीर्ष बिंदु है। डायगोनल्स, डायगोनल का हम बोलते हैं विकर्ण। जब दो शीर्ष बिंदुओं को किसी भी एक रेखा से मिलाया जाता है, ठीक है ना, एक को छोड़ के, जैसे देखिए यहां पे भी एक ग्रीन कलर का जो दिया हुआ है वो एक विकर्ण है, वो एक डायगोनल है। सबसे ज्यादा अगर आपको ध्यान देने की बात है वो है इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या है कि बहुभुज के अंदर जो कोण बना हुआ है, देखिए रेड कलर से लिखा हुआ दिखाया हुआ इंटीरियर एंगल, और बहुभुज के बाहर जो दो रेखाओं के मिलने से कोण बनती है तो उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए हम ये जो वर्टेक्स पे शीर्ष बिंदु पे दो कोण बनते हैं, बहुभुज के अंदर की तरफ होगा उसे इंटीरियर एंगल बोलेंगे, और बहुभुज के बाहर की तरफ होगा तो उसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। आशा करता हूं पॉलीगन के पार्ट्स को आपने जान लिया, क्योंकि ये जरूरी है। अगर हम मैथ को आगे करने जाएंगे तो ये काफी जरूरी होता है इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए। अब देखिए बहुभुज के सवालों को करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कि पॉलीगन के फॉर्मूला को, बहुभुज के फॉर्मूला को हम जाने। और इसमें हमने सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, तो सिंबल का मतलब भी जाने। n बराबर होता है कितने साइड्स हैं, n बराबर कितने भुजा हैं, s बराबर क्या है कि लेंथ फ्रॉम सेंटर टू ए कॉर्नर, मतलब क्या है एक बहुभुज के मध्य बिंदु से किसी भुजा की तरफ की जो दूरी होती है उसे हम s बोलते हैं। तो हमने n क्या है कितने भुजा हैं, और आपके s क्या है वो है मध्य बिंदु से किसी भी शीर्ष बिंदु की दूरी। अब देखते हैं अगर हम ये करते हैं एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन का क्या है 1/2 आधा n साइन 360 डिग्री बाई n इंटू एस स्क्वायर। n क्या है कितनी भुजाएं हैं, तो देखिए 1/2, अब समझ लीजिए कि अगर 6 भुजाएं 1/2 गुना 6 गुना साइन 360 बाई 6 इंटू एस स्क्वायर, मतलब मध्य बिंदु से उस शीर्ष बिंदु की दूरी। अब देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, किसी अगर हम कोई रेगुलर है, समझ लीजिए रेगुलर कोई पॉलीगन है, ठीक है ना, तो फिर अगर उसकी सारी एंगल्स बराबर है, ठीक है ना, तो हमने उसे इक्वी एंगुलर माना, तो उसकी भुजा समझ लीजिए कि वो षष्ठ भुजा था। तो n-2 6 भुजा हैं, उसमें से 2 घट जाएंगे, 4 गुना 180, मतलब उसके सारे का अगर हम एंगल्स को जोड़ लेते हैं तो क्या होगा 4 गुना 180 मैंने 720 डिग्री। देखिए इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन। अगर उसके अंदर जैसे अभी नीचे का देख रहे हैं हम, इसके अंदर में कितने हम विकर्ण खींच सकते हैं, तो क्या है 1/2 n इंटू n -3,
ये फॉर्मूला को याद करना को, आधा गुना जैसे षष्ठ भुजा है तो फिर आधा गुना 6 माइनस 3, तो मतलब 6 गुना 3 18, 18 को 2 से अगर भागा देंगे तो 9। तो नीचे के जो षष्ठ भुजा में है उसमें आप मैक्सिमम 9 डायगोनल्स खींच सकते हैं। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, उस पॉलीगन्स के अंदर में कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, तो सारे शीर्ष बिंदुओं को मिला के, तो देखिए वो n-2 है। जैसे यहां पे आपका षष्ठ भुजा मैंने दिया हुआ है, तो इसमें कितने अंदर में आप शीर्ष बिंदुओं को मिला के मैक्सिमम कितना ट्रायंगल बना सकते हैं, तो सिंपल है, n-2 षष्ठ भुजा है तो इसमें अंदर 4 ट्रायंगल बन सकते हैं। तो देखिए इसको हमने एक बार याद किया, आगे भी हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे जो है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन्स में जो है n-2 इंटू 180 डिग्री को फिर हमने और लिख के लिखा हुआ है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। देखिए चूंकि है कि इसकी जो साधारणतः फॉर्मूला है उसको 2n-4 करके ही करते हैं, और इसी तब क्या हुआ, देखिए 180 डिग्री का 2 हमने अंदर घुसा दिया ब्रैकेट के अंदर, तो n इसके लिए 2n हो गया, और -2 तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, और बाहर जो है 90 डिग्री हो गया। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल अगर होता है, अगर एक्सटीरियर एंगल का जो है, अगर सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज ए 360 डिग्री, और अगर आप उसमें n भुजा है तो होगा 360/n, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अब चलिए हम आगे क्वांट्स को करते हैं, इसके ऊपर आधारित जो है। मेरे कुछ मित्र कम आलोचक बोलते हैं कि भाई आजकल आप जब भी वीडियो बनाते हो तो साथ में कुछ एडवर्टीजमेंट कर देते हो। कहना उनका सही है कि अगर मैं फ्री में आपके YouTube में मैथ बनाने की तरीकों को दिखाता हूं तो शायद कहीं मैं गलत करता हूं कि इस तरह का एडवर्टीजमेंट मेरे को नहीं देना चाहिए। लेकिन साथ में एक चीज को मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आपकी जरूरत है, और वो जरूरत क्या है कि कभी आप बैंक की भी एग्जाम देते हो, कभी SSC की एग्जाम देते हो, कभी मेट्रो की एग्जाम देते हो, क्योंकि आपको एक नौकरी चाहिए। तो उसमें है कि संपूर्ण मैथ के ऊपर कोई आपको चाहिए कि आपको सारे जितने टाइप्स के मैथ हैं 36 चैप्टर के अंदर में, चाहे वो अंकगणित हो, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, सरलीकरण से लेके कुछ भी हो, या आपका एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन हो, या आपके अलजेब्रा हो, बीजगणित हो, ये सारा का एक अगर आपके पास एनसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी की तरह सारे मैथ अगर आपके पास हैं, तो कहीं भी आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी सही है। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सारा मैथ सर जो पढ़ा दिया वो आपको सब दिमाग में रहेगा, याद रहेगा। और 300 रुपए में अगर ये सारे चीज आपको मिलते हैं तो मैं जानता हूं कि इस कंपटीशन देने में आपको एक बहुत बड़ी शक्ति आपके हाथ में आ जाता है। जी हां, मैं शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़े गर्व के साथ कर रहा हूं, शक्ति, आपकी शक्ति। क्योंकि कोई भी मैथ में, किसी भी क्वांट्स में प्रॉब्लम हुआ, आप तुरंत उस चैप्टर में गए, उस चैप्टर्स में उस मैथ को ढूंढ निकाला और आप उसे समझे मतलब चूंकि वीडियो है तो आपने समझा। ये टोटल वीडियो फॉर्म में है और 200 से ज्यादा वीडियो है, आप समझ सकते हैं। तो ये 300 रुपीज में, लोग इसको बोलते हैं कि CD फॉर्म में दो, तो CD फॉर्म में अगर मैं देता तो CD में तो नहीं होता, DVD में 12 DVD लग जाते हैं। तो 12 DVD की कीमत और आपको DVD को अगर पोस्ट में भेजूं उसकी कीमत मिला भी दें, अगर अगला कोई बेनिफिट ही नहीं रखे तो भी वो 300 रुपए से नीचे नहीं होने, कब ज्यादा ही होगा, नीचे होने का सवाल ही नहीं है। और अगर कोई पेन ड्राइव में देने की कोशिश करता है तो 300 रुपए में हो नहीं सकता है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में, जी हाँ, फिर से नहीं, आज के दिन में पूरे भारतवर्ष में सबसे कम में सबसे ज्यादा मैथ के संकलन के साथ ये चीज है जो आपकी जरूरत है। इस बात को आप भी नकार नहीं सकते हैं। तो अगर एडवर्टाइजमेंट भी करता हूं तो आपके सपने को पूरा करने के लिए मेरी ये एक कोशिश है, और इस कोशिश में मैंने ये किया है कि आपको एकदम न्यूनतम प्राइस में चीजें मिले। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रिंटेड किताब भी लेते हैं, सारा मैथ का लेके लेते हैं, वो भी आपके 300 रुपए से ज्यादा हो जाते हैं। और मैं नहीं मानता कि किसी क्वांट्स में
अगर मैथ में अब जो इतनी टफ कंपटीशन हो गई है कि इस टाइप के मैथ वहां नहीं आएंगे, उस टाइप के मैथ यहां नहीं आएंगे, और ये सारे मैथ जो है चैप्टर वाइज किया गया है, इसलिए चाहे आप बैंक दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, आपकी तो जरूरत इनकी है ही है। और सबसे बड़ी बात है ये आपको जैसे पेमेंट करते हैं उसके 24 घंटे के अंदर मिल जाता है, जो आपके डीवीडी या पीडीएफ का ये क्या कहते हैं आपका और किसी तरीके से नहीं मिल सकता है, मतलब पेन ड्राइव में नहीं मिल सकता है। ये क्या है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप पेमेंट करने के बाद ये जो सारे वीडियो जो हैं, इसके जो लिंक हैं, ये लिंक आपके ईमेल आईडी पे डाल दिया जाता है। आप अगले 10 दिन के अंदर में सबको धीरे धीरे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, जब चाहे तब देखिए, कोई आपकी नेट की फर्दर कोई एक्सपेंस नहीं है, और ये आपके साथ रहता है और एक तैयारी का जरिया बन जाता है। और अब जितने दिन तक आपको कोई नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक ये आपके साथी की तरह आपके साथ रहता है। तो मैंने इसको इसलिए किया, मैं जानता हूं कि अगर हम किसी डेकोरम की बात करते हैं तो डेकोरम में शायद इस तरह यहां पे इसको ऐड देना सही नहीं है, लेकिन चूंकि ये से आपकी जरूरत पूरा होता है, आपको ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये विस्तृत चीज जो है वो डीडी एकेडमी की तरफ से, डीडी रॉय की तरफ से आपके लिए अवेलेबल किया गया है मात्र 300 रुपए में, और ये वीडियो फॉर्म में है, और इसमें एंटायर जो क्वांट्स, नंबर ऑफ क्वांट्स जो हैं वो आपके 1500 के ऊपर हैं। तो एक आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए मैं समझता हूं कि ये सफिशिएंट है। अब देखिए, इसके नीचे जो है हमने मेरा जो ईमेल आईडी दिया हुआ है, आपको करना क्या है, ईमेल आईडी में जस्ट आप रिक्वेस्ट भेजिए, और आप किस तरह से पेमेंट करेंगे उसको बताइए। क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो लिख दीजिए क्रेडिट कार्ड। क्या आप बैंक अकाउंट में जाके पैसा जमा करना चाहते हैं तो लिख दीजिए बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा। या आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो लिख दीजिए पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग। तो जैसे आप लिखेंगे उस तरह से आपकी ईमेल आईडी पे मैं लिंक भेज दूंगा, वहां आप पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद अगले 24 घंटे के बाद ये अवेलेबल होने लगेगा। तो आशा करता हूं कि ये जो चीज है इसे आप दूसरे तरीके से नहीं लेंगे। मेरी विनती है, मेरी एक कोशिश है कि जो लड़के गांव में रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं शहर में होता तो फिर मुझे किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिलता, तो शायद उनकी जरूरत को भी पूरा होगा। तो प्लीज इसे दूसरे नजर से ना देखें, सिंपली एक देखें कि मेरी एक कोशिश है आप पढ़ाई ठीक से कर पाएं, इसके लिए। अब आइए, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 3 times इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो कहने का मतलब एक बहुभुज है जिसके इंटीरियर एंगल, अंदर की जो एक कोण है, उसके जो बाहर औसत जो है, वो बाहर के कोण जो है, ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 3 times ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, वो उसके बाहर के कोण का 3 गुना है। देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, तो फिर बोलता है कि वो कितने भुजाओं की होगा। तो हम जानते हैं कि अगर एक इंटीरियर एंगल की माप निकालनी है, जो अभी हम करके आए, 2n-4 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई n, और उसकी एक्सटीरियर एंगल क्या होगी, 360 बाई n। लेकिन यहां बोला है इंटीरियर एंगल जो है बाहर के एंगल का 3 गुना है, मतलब 360 बाई n इंटू 3। देखिए, अब वहां से सिंपल आपका समीकरण किया गया है, इक्वेशन किया गया है, जिससे n इज बराबर 8। तो मैं तो ऐसे बोल के निकल जा रहा हूं, लेकिन आप इस समीकरण को जरूर करेंगे। करने के बाद आंसर्स को, ये बहुत ही आसान है, इसे देखेंगे तो इसे करने की कोशिश कीजिए, और इसमें कोई आपके फिगर या डायग्राम्स को बनाने की जरूरत होता ही नहीं है। बोलता है, इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन बी 1080 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज। ध्यान देंगे,
सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स बोला है, तो 2n-4 बाई n नहीं होगा। बाई n अगर करते हैं तो एक एंगल की औसत मान निकलती है। अब है कि ये क्या करना है, 2n-4, ये क्या है, सारे इंटीरियर एंगल के आंतरिक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, जो देखिए पहले हमने फॉर्मूला में बोला था। तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये बराबर संपूर्ण आंतरिक कोणों का योगफल, जो बहुत बता दिया है 1080 है। तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री बराबर 1080। तो n का मान क्या होगा, देखिए हमने निकाला है 8, मतलब ये 8 भुजाओं का है। तो फॉर्मूला में खाली चेंजेस है। अगर एक कोण बोलता है, मतलब औसत एक कोण का मान होता है 2n-4 बाई n, और अगर सम बोलता है सारे कोणों का योगफल, तो क्या होगा, 2n-4 बटे n नहीं होगा। इस बात को खाली याद रखेंगे। इस सवाल को देखें, ईच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 2 टाइम्स इट्स एक्सटर्नल एंगल। आंतरिक किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण जो है वो इसके कोण से दुगुना है, क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल से। देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, बहुत सिंपल है। पहले हम ईच इंटरनल एंगल को लगते हैं 2n-4 बाई n इंटू 90। हम जानते हैं इंटीरियर एंगल जो है बड़ा होता है एक्सटीरियर एंगल के, किसके बनिस्पत, 190 डिग्री के बनिस्पत। तो इसके लिए क्या करेंगे, बराबर क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360 बाई n, गुना किससे करेंगे, 2 से हम एक्सटीरियर एंगल को गुना करेंगे। इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा, काहे कि हमारे दिमाग में जो रहता है वो बराबर यही रहता है कि एक्सटीरियर एंगल बड़ा होता है। अगर हम 180 डिग्री के संदर्भ में देखते हैं तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से छोटा होता है। बस हम यहीं पे मान रखने में गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। अब देखिए 2n-4 बराबर 8 और n बराबर 6, मतलब इस कंडीशन में आपका जो है भुजाओं की संख्या जो होगी वो 6 होगी, 6 होगी। मतलब ये हेक्सागन है, मतलब षष्ठभुज बहुभुज है। देखिए ये सीधा सा सवाल आपके टायर 2 2014 में आया हुआ था और इस सवाल को बहुत बार किया जा चुका है। चलिए एक बार और कर लेते हैं। एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का प्रत्येक एंगल कैसे निकालते हैं, 2n-4 बाई n इंटू 90 डिग्री बराबर क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 बाई n। अब बोला है 5 टाइम्स है, 5 गुना है, तो गुना 5। तो यहां से n की जो वैल्यू निकली वो देखिए केवल 12 निकली। क्या है कि ये जो है मैथमेटिक्स आप बहुत कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये इक्वेशन। तो कहने का मतलब है कि देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा विविधता पॉलीगन्स में नहीं होते हैं। तो अगर इसको ठीक से देखते हैं तो हर साल देखा है मैंने 1 से 2 सवाल पॉलीगन्स के होते हैं। तो जरूर इस चैप्टर को बढ़िया से आप करें। आइए अब समानांतर चतुर्भुज से शुरू करते हैं, पैरेललोग्राम से। द लेंथ ऑफ ए डायगोनल BD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इज 18 सेंटीमीटर। देखिए समानांतर चतुर्भुज बोला हुआ है ABCD, उसका जो एक विकर्ण BD बोलता है कि 18 सेंटीमीटर है। इफ P and Q आर द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड ADC। देखिए P और Q जो है सेंट्रॉइड है, मतलब केंद्रक है। केंद्रक किसका है, आपका ABC त्रिभुज का और ADC त्रिभुज का। देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ PQ इज, PQ का माप क्या होगा। पहले तो हम ये जाने कि केंद्रक या सेंट्रॉइड होता क्या है। सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट वेयर मीडियंस इंटरसेक्ट। केंद्रक वो बिंदु है जहां मध्यिका आपस में मिलती है। अब भैया मध्यिका क्या है, मध्यिका क्या है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसके भुजा के, जैसे A से अपने BC भुजा के मध्य बिंदु में को मिलाने के लिए जो रेखा खींचते हैं उसे मध्यिका कहते हैं।
ये मध्यिका देखिए, तीनों अब तीन क्या कहते हैं, वर्टेक्स है, किसी भी त्रिभुज के तीन शीर्ष बिंदु होते हैं, उससे उसके सामने के भुजा के मध्य बिंदु पे अगर तीन रेखा खींची गई तो आप देख रहे हैं जो जहां मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। इसे जी से भी दिखाया जाता है, क्योंकि किसी अगर त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, उस जी पे के ऊपर त्रिभुज को खड़ा कर देंगे, त्रिभुज एकदम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी, वो नहीं गिरेगी। तो हम जानते हैं कि ये जो जी पॉइंट है ये किसी भी त्रिभुज का केंद्रक है, और ये शीर्ष बिंदु से, उस भुजा के शीर्ष बिंदु से 1/3 माने बेस से 1/3 दूरी पर होता है। 1/3 दूरी पर आप कोई भी केंद्रक जो है उस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से 1/3 पे होता है। अब हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का जो है विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। मतलब समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण को अगर आप खींचेंगे तो ये जहां पे कटेगा, जैसे यहां ओ बिंदु पे कटा हुआ है, तो इसका मतलब बीओ बराबर ओपी होगा। ठीक है, बीओ बराबर ओपी होगा। और हम देखिए, आप देख रहे हैं बीओ बराबर ओपी हो गया। अब देखिए बीओ जो है वो क्या है, बी शीर्ष बिंदु से एक मध्यिका है, और हमने क्या जाना है कि पी बिंदु उस मध्यिका का केंद्रक बोला हुआ है, सवाल में बोला हुआ है। अगर केंद्रक और सेंट्रॉइड है तो ओपी क्या होगा, बीओ का 1/3 होगा। और बीओ कितना होगा, देखिए बीडी अगर 16 सेंटीमीटर है तो बीओ क्या होगा, सॉरी बीडी अगर 18 सेंटीमीटर है तो बीओ होगा 9 सेंटीमीटर। तो ओपी क्या होगा, चूंकि पी बिंदु आपका केंद्रक है, ओपी 1/3 होगा, तो ओपी बराबर 1/3 गुना 9 बराबर 3 सेंटीमीटर। उसी तरह एसीडी त्रिभुज का भी देखेंगे तो एसीडी त्रिभुज का भी आप मध्यिका कौन सा है, ओडी है, और सॉरी ओडी आपका रेखा है, मध्यिका क्यू पे है। तो ओ क्यू का क्या होगा, ओ क्यू भी होगा 1/3 ऑफ द मध्यिका की लंबाई जो है ओडी है, तो ओडी की 1/3 पे केंद्रक होगा। तो ओडी जो है 9 सेंटीमीटर, उसका 1/3 3 सेंटीमीटर हुआ। तो पी क्यू क्या होगा, देखिए ओपी 3 सेंटीमीटर पहले निकला, ओ क्यू 3 सेंटीमीटर बाद में निकला, दूसरा का निकला केंद्रक। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 3 क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। इसलिए पी क्यू क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। इस सवाल को 2-3 बार खुद कीजिए और दिमाग में एकदम इसको व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि ये काफी जरूरी है। यहां देखें, यहां बोला गया एबीसीडी इज ए रोम्बस। एबीसीडी जो है एक विषम कोण वर्ग है, हम वर्ग बोलते हैं। तो मतलब एबीसीडी अगर विषम कोण वर्ग है तो AB बराबर BC है, BC बराबर CD है, CD बराबर AD है। चारों भुजाएं तो बराबर है, लेकिन इसके कोण बराबर नहीं है। अब इसका AB बराबर 4 सेंटीमीटर, मैंने सब 4 सेंटीमीटर का है। अब बोलता है एंगल ABC 120 डिग्री का है। अब देखिए हमने BD और AC ये दो विकर्ण हमने खींचा है इस रोम्बस के अंदर। अब हम जानते हैं कि रोम्बस के अंदर जो विकर्ण जो अगर एक दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री पे काटते हैं, ये हम जानते हैं। तो पहले हम देखिए BOC ट्रायंगल को लेते हैं। BOC जहां पे दोनों विकर्ण काटा है उसके ऊपर हमने वो लिखा हुआ है, और BC आधार को लेते हुए BOC है। हमने जाना है कि जो कि दोनों विकर्ण आपस में काट रहे हैं तो BOC 90 डिग्री का होगा। और देखिए बोला गया कि ABC 120 डिग्री है, और इसको अगर हम विकर्ण को अगर मिलाएंगे तो ये आधे से काटेगा, तो 120 का आधा क्या हुआ, 60 डिग्री हो गया। अब देखिए हमारा 90 डिग्री का कोण मिला हुआ है। हम अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे। 90 डिग्री के सामने का, अगर किसी समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री का समकोण के सामने की जगह को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो BOC का हाइपोटेनस क्या है, BC है। BOC का हाइपोटेनस BC है, और आधार क्या हो जाएगा,
आधार हो जाएगा, बीओ हो जाएगा। तो फिर इस ट्रायंगल की हम कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री हम ले रहे हैं। कॉस 60 डिग्री का मतलब क्या होगा? कॉस 60 डिग्री बराबर होगा आपका आधार बटे कर्ण। कॉस 60 डिग्री बराबर है आधार बटे कर्ण। आधार इस बीओसी का क्या है? बीओ है, क्योंकि उसी भुजा पे 60 डिग्री है। जिस भुजा पे 90 डिग्री है उसी भुजा पे 60 डिग्री चुकी है, तो आधार बीओ है। और कर्ण या हाइपोटेनस तो हमें पता ही है कि बीसी है, जो 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहां पे बीओ बराबर क्या होगा? हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या वज्र गुणन करते हैं, तो हमारा क्या होगा? 4 बटे कॉस 60 डिग्री होगा, ये सॉरी 4 गुना बीओ बराबर क्या होगा? 4 गुना कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? आधा होता है, 1/2। तो 1/2 इंटू 4 बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर। तो बी हमारे पास जो क्या निकला है अभी? हमारे पास निकला है बीसी बराबर आपका ये सॉरी बीओ बराबर है 2 सेंटीमीटर। अब तो बीडी बराबर क्या होगा? बीओ हम जानते हैं कि, फिर से दोहराते हैं, किसी रोम्बस का 2 विकर्ण जो है आपस में एक दूसरे को द्विविभाजित करती है और आपस में समकोण बनाती है। तो मतलब है बीओ बराबर ओडी का होगा। तो बीडी बराबर होगा आधा बीओ, या बीडी बराबर होगा दुगुना बीओ। तो दुगुना बीओ, बीओ का मान तो है 2 से 2 को गुना किया तो 4 हो गया।